कृष्ण अपनी सहजता से कोई समझौता नहीं करते हैं। कुछ भी करते समय वो सहज रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। वो पूतना वध भी करते हैं अपनी शैशव अवस्था में, तब भी वो इस तरह पेश नहीं आते हैं कि आपको लगे कि वो बहुत गुस्सा होकर पूतना को मार डाले। उनके चेहरे पर आप तनिक भी क्रोध नहीं देख पाएंगे। वो चाहे पूतना को मारना हो या अन्य राक्षस जो भी कंस ने भेजे श्री कृष्ण को मारने के लिए, वो चाहे सक्टासुर हो, वकासुर हो, अघासुर हो, ठीक, अन्य कई और राक्षस भी आए, इन सबको मारते समय आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कृष्ण के चेहरे पर एक आक्रामकता हो। उनके चेहरे पर आप एकदम भोलापन देखेंगे, सहजता से वो सब कुछ करते हैं। बहुत तमतमा करके, बहुत गुस्सा करके, क्रोधित होकर के वो कुछ भी नहीं करते हैं। यानी वो सब कुछ अनायास ही कर देते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ये कृष्ण की अपनी एक विशेषता है जो अन्य कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल सकेगी। कृष्ण कालिया नाग को भी सबक सिखाना होता है तो कोई उत्साह में नहीं जाते हैं कि सबको बटोरे और चलो आज हम ये करके दिखाएंगे, आज हम आप लोगों को इस समस्या से मुक्त कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो एक बहाना ढूंढते हैं। गेंद चली जाती है यमुना जी और फिर वो चले जाते हैं उसी सहजता से गेंद ढूंढने, और ऊपर आते भी हैं तो ऐसा नहीं कि उसके फन को लपेट लिए हैं, चीर फाड़ दिए हैं, कुछ नहीं है। नृत्य करते हुए, बांसुरी बजाते हुए कालिया नाग के फन पर ऊपर आते हैं। कृष्ण बहुत सहज हैं और कृष्ण की ये सहजता ही सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी करना है, जो दायित्व आपके हिस्से आ गए हैं, ठीक, उसे करिए। करते समय तमतमाइए नहीं। कालिया नाग एक मुश्किल ही थी वहाँ के लिए, पर कृष्ण तमतमा करके नहीं, बहुत परेशान होकर के नहीं, ठीक, सहजता से, चूँकि जो सामने आ गया है उसे तो निपटाना ही पड़ेगा। तो निपटाने में हम सहज होकर के निपटाएंगे, तभी हम पूरे कौशल से, पूरी बुद्धि क्षमता से उसका उपाय ढूंढ सकेंगे। अगर हम क्रोध में आते हैं तो बुद्धि हमारी उतनी फ्रिक्वेंसी में, उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करती है जितनी सहज होकर के काम करती है। ये सब कृष्ण से सीखने लायक बहुत कुछ है, इसीलिए कृष्ण जैसा कोई नहीं हुआ।